आगे बढ़ते हुए अगर बात करूं तो एक जो दूसरी जो स्टोरी आ रही है, उनका इतना तबीयत खराब होने के बावजूद, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज होने के बावजूद, वो बीमार होने के बावजूद इतने अच्छे से आरसीएम को कर रही है, और इतना करके उन्होंने रॉयल्टी जैसे स्टार प्लेटिनियम जैसे पिन को हासिल किया है। और उनकी अगर बात करूं तो उन्होंने भी किसोल के ऊपर 20,000 का जो है टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और आज उन्हीं के मुंह से उनकी स्टोरी हम लोग सुनना चाहेंगे। और बिल्कुल समय को न गवाते हुए आप सब जितनी अपराजिताएं हैं यहाँ पे, और आप सब जितने साथी हैं, सभी की जोरदार, जानदार, शानदार और खतरनाक तालियों के बीच में स्वागत करना चाहती हूँ प्रीति चौधरी जी का। वेलकम मैम, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस शानदार मायके में। वेलकम प्रीति जी। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम प्रीति मैम, मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार। 1 PM जय आरसीएम। जितनी भी सारी आज महिलाएं हैं तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि ये जो 1 बजे वाला हमारा 1 PM है, ये टाइम ऐसा है कि यहाँ ये काफी हमारा व्यस्तता भरा रहता है, लेकिन सभी महिलाएं 1 बजे यहाँ पे जुड़ती हैं तो काबिले तारीफ है। और बीसी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो उन्होंने ये सीरीज चलाई है। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जो हेजिटेशन से गुजरती है, इसमें मैं भी हूँ, तो हम आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर हमें मान सम्मान मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सभी अपराजिताएं वाकई बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को चला रही हैं, तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और स्पेशल थैंक्स फॉर विपिन राठी सर और नूतन मैम, क्योंकि उन्हीं की गाइडेंस में हम काम करते हैं और बहुत सुंदर कपल हैं। उनको देख के ही हम भी मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो थैंक यू आप दोनों को भी एक बार फिर नमस्कार, जय आरसीएम। नाम प्रीति चौधरी, हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। एक होम मेकर हूँ, पार्लर चलाती हूँ और इसके साथ साथ ही आरसीएम बिजनेस को भी सीख रही हूँ अपने गुरुजनों के माध्यम से। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए। एक भी दिन ऐसा होता है कि मैं काम नहीं करती हूँ तो मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ शायद कुछ छूट गया है। तो डे टू डे वर्किंग में रहते हैं हम कपल, जो एक नारा भी है बीसी सर ने चलाया, जो कपल है वो सफल है। तो वही है, हम दोनों मिलकर इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और एक अच्छी ग्रोथ की तरफ है। अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, बेसिकली रहने वाली यूपी सहारनपुर के एक छोटे से गांव से हूं। 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूं और मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई विनीत जी से, जो कि हरिद्वार की महिंद्रा कंपनी में एक प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं उनकी सैलरी बता देती हूँ आपको। तो उनकी सैलरी है शुरुआती दिनों की, जब शुरुआती थी तो 3500 रुपए थी। तो हमारी शादी हुई और शादी के बाद हमने हरिद्वार आने का सोचा, तो हम हरिद्वार आए। सबसे पहले तो घर तो हमारा था नहीं हरिद्वार में, तो हमने रेंट के लिए रूम देखा। तो अपने बजट के हिसाब से हम रूम देख रहे थे, लेकिन वहां पर नहीं मिला। एक रिलेटिव के थ्रू हम उनके घर गए। एक रिलेटिव रहते हैं, तो हम 1 महीने के लिए उनके घर पर रहे। और वो 1 महीना मेरे लिए बहुत बुरा गुजरा। उस 1 महीने मैं उनके घर एक मेड की तरह रही। मेड की तरह, आपको पता ही है कि मेड क्या क्या काम करती है, वो सारे काम मैंने किए। हम वहां से परेशान हो गए, तो विनीत जी जो कि हस्बैंड है मेरे, उन्होंने बोला कि अब रूम देख ही लेते हैं। तो हमने उनके ही पास में एक रूम देखा, तो काफी कॉस्टली था, वही हमें लेना पड़ा अपनी परेशानियों की वजह से। तो वहां पे हम रहे और वहीं से हमारी आरसीएम में शुरुआत हुई। डॉक्टर विक्रम आर्य जी जो कि हमारे अपलाइन है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम इस सिस्टम में हैं। देखो, कोई भी इस सिस्टम में अपनी मर्जी से नहीं आता, जबरदस्ती ही लाया जाता है। वही हमारे साथ हुआ। विक्रम जी हमारे घर पे आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन हमारे दिमाग में ये सिस्टम करने का हमने सोचा ही नहीं, आया ही नहीं। और जैसे मैंने बताया कि जबरदस्ती आए हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती हमें, उस टाइम किट आती थी तो 1700 रुपए की वो किट थी, और वो हमें हमारे घर पर लाके दे दी। तो इस तरह से हम इसमें ज्वाइन हुए। तो विनीत जी भी काम करने को तैयार नहीं थे, मैंने तो प्लान सुना ही नहीं था, तो मैं तो काफी दूर थी इससे।
मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन घर में प्रोडक्ट आते थे और मैं इस्तेमाल करती थी। मैं ये जो स्टोरी है थोड़ा सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार तो यही कंफर्म करेंगे। यस मैम, बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में शुरुआत हुई। तो घर में प्रोडक्ट हमारे आ रहे थे और मैं इस्तेमाल कर रही थी, और प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे अच्छे भी लग रहे थे। तो इस तरह से फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे थोड़ी सी पैसों की हमें तंगी थी, इस वजह से हमने सोचा कि अब ये भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। 2000 रुपए में किराया था और 3500 ओनली सैलरी थी, तो इसमें हमें सारे घर के खर्चे भी उठाने थे और रेंट भी देना था, तो हमने वहां से छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम एक रिलेटिव के और थ्रू उनके पास गए, उन्हें बोला कि भाई हमें कम से कम बजट में कोई रूम दिला दो। तो उनपे, हम हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे एक खंडर फैक्ट्री थी, तो हम वहां पर रहे करीब 1 साल तक। लेकिन परेशानियों ने हमें वहां भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां पर टॉयलेट की सुविधा नहीं थी और वहां पर पानी की सुविधा नहीं थी। तो इसी टाइम एक मेरी गुड़िया मेरे जीवन में आई, और वो मात्र 1 महीने की थी, तो मैं उसको गोद में लेकर और 1.5 से 2 किलोमीटर बाल्टी लेके पानी भरने के लिए जाती थी। तो मतलब वहां पे भी काफी परेशानियां हमें उठानी पड़ी। उसके बाद फिर हमने जब वहां पे ज्यादा दिक्कतें होने लगी, तो हमने एक 3 शेड का मकान, सॉरी, रूम रेंट पर ले लिया। तो आपको सबको पता ही होगा कि 3 शेड में तीनों मौसम में कितनी परेशानी होती है, तो वो चीज भी फिर हमारे साथ रही। तो विनीत जी और मैंने सोचा कि अब तो अपना घर बना लिया जाए, जैसे तैसे करके हम अपना घर बना लेते हैं। तो हमने लोन लेकर अपना एक घर बनाया। तो वहां पे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। परेशानियां फिर हमारे सर पे आ गई। मेरे जो हस्बैंड है विनीत जी, उन्हें हार्ट डिसीज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और वो जो प्रॉब्लम आई, पूरी की पूरा जो लाइफ थी यू टर्न ले लिया, पूरी की पूरी लाइफ में। तो वहां पे इतना प्रेशर हमारे दिमाग पे, इतना प्रेशर, क्योंकि विनीत जी का जो बाईपास सर्जरी होनी थी, और हरिद्वार के अंदर वो बाईपास सर्जरी की सुविधा नहीं थी। तो हम देहरादून के जॉलीग्रांट हॉस्पिटल गए, तो वहां पे भी मना कर दी गई। तो वहां से उन्हें रेफर किया, फोर्टिस एक्सपोर्ट हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, तो वहां पे उनकी सर्जरी स्टार्ट हुई। तो जैसे ही विनीत जी को सर्जरी के लिए लेके जा रहे थे, मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब उन्हें लेके जा रहे थे तो वो स्ट्रेचर पे थे और ओटी के सामने थे। मैं और मम्मी उनके पास खड़े हुए थे, तो हम तो कांप रहे थे, रोना आ रहा था, हम रोए जा रहे थे, लेकिन वो स्ट्रेचर पे लेटे लेटे हमें देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि कोई भी परेशानी आए तो मुस्कुराकर बाहर निकलना ही जिंदगी है। तो हमारे साथ ये दिक्कतें आती गई। तो उसके बाद उन्हें ऑपरेशन के 6 घंटे ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन के बाद विजिटर को बुलाया जाता है। तो मैं वहां पे गई, तो मैंने विनीत जी को देखा कि पूरी तरह से वायर से उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई है, आंखों पे स्ट्रिप लगी हुई है। तो मतलब मैं देख के मेरे से वहां रुका नहीं गया, तो मैं वापस आ गई। और मैं आपको बता दूं, पैसों की तंगी की वजह से हम जब हॉस्पिटल में रहे, तो वहां पर 1 हफ्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ बिस्किट खा के गुजारे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हमारे साथ चलती रही, और सैलरी कंपनी से कोई नहीं आ रही थी। तो पूरा प्रेशर के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। जब थोड़ा सा विनीत जी ठीक हुए, उसके बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, इस सिस्टम में काम करना चाहिए, क्योंकि सेकंड इनकम बहुत जरूरी है। एक एक इनकम के भरोसे रह के घर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कमाना सिर्फ विनीत जी का काम था, और मेरा क्या काम था, बस रोटियां बेलना है और घर में रहना है, बच्चों की देखभाल करनी है। तो यहीं तक सीमित था। लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, सेकंड इनकम भी जरूरी है, थर्ड इनकम भी जरूरी है, तभी हम जिंदगी में आगे कुछ कर पाएंगे। तो इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, तब भी मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद कोविड-19 आया और सभी अपने घरों में कैद थे। कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं चल रही थी, सिर्फ एक मेडिकल चल रहा था और एक अपना ग्रोसरी यानी कि खाने पीने वाली जो दुकानें थी वो चल रही थी। तो हमारे घर में तो प्रोडक्ट आते थे, और उस टाइम हमारा सबसे ज्यादा हमारी सेल हुई।
हमारे घर से हेल्थ गार्ड, रसगुल्लों के पैकेट, ढोकला, इडली इतने ज्यादा सेल हुए कि वो एमआरपी से भी अगर हम ज्यादा देते तो वो भी हमारे सेल हो रहे थे। तो फिर मेरी समझ में आया कि नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो चेक बना इससे, उस महीने हमारा 17,000 का चेक बना। तो उस टाइम मुझे विश्वास हो गया कि क्या खरीदारी करने से भी पैसे आ सकते हैं। यही एक ऐसा सिस्टम है जो हम काम करें एक बार और पैसा आए बार बार, ये मतलब बार बार हम सुनते ही आ रहे थे, लेकिन अब जाकर हमें विश्वास हो गया था। एक दूसरा विश्वास मुझे तब भी बना, मैं जैसे क्षमा मैम ने बताया कि मैं डायबिटीज पेशेंट को, आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि मेरी जो डायबिटीज है वो 600 प्लस में ही रहती थी। टाइप 1 मेरी डायबिटीज है और एम्स जो कि पूरी इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है, तो वहां पे भी मुझे मना कर दी गई थी। उस हॉस्पिटल में उन्होंने बोल दिया कि ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप लोग अपना देख लो, जैसे भी कर सकते हैं। तो मैं वहां से रोते रोते हुए वापस आ रही थी और मेरी गुड़िया मेरे पास बैठी हुई थी और मैं रो रही थी। तो इसी बीच विपिन लाठी सर, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उनका फोन आया और उन्होंने गामा ओरिजिनल के बारे में मुझे बताया। तो जूम पर उस टाइम काफी सेशन चलते थे, तो मैंने मैंने ईसा वशिष्ठ मैम का सेशन सुना, गामा के बारे में सुना और उसके बाद मैंने गामा लेना स्टार्ट कर दिया और मैं दिन के 6 कैप्सूल लेती थी और मुझे बहुत आराम मिला उससे, क्योंकि मेरे इंसुलिन भी गामा की वजह से ही छूटे हैं। जो मुझे डायबिटीज न्यूरोपैथी एक बीमारी होती है, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, तो वो भी हो गई थी, उससे भी मुझे निजात मिली। क्योंकि मेरे पैरों में दर्द इतना रहता था कि मैं पैरों पे अपने हाथ भी नहीं लगा पाती थी और अगर पानी का कोई छींटा मेरे पैर पे पड़ रहा है तो मैं दर्द के मारे चिल्लाती थी। तो इन सब से मुझे छुटकारा मिला और आज मैं सिस्टम में बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। उसी बीच कीसोल आया, मैंने कीसोल पर काम करना स्टार्ट किया, तो नूतन मैम का धन्यवाद करती हूँ। उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग की वजह से ही मैं कीसोल पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज मेरी टीम की जितनी महिलाएं हैं ज्यादातर पीपीसी क्वालिफायर हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। मैंने 20,000 कंप्लीट कर लिया। वैसे मेरा टारगेट 1 लाख का था, पर हेल्थ इश्यूज आज भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन करना है तो करना ही है। तो मैंने फिर इसमें 20,000 अपना कंप्लीट किया है। आगे और बड़ी तैयारी है, और भी अच्छे से करना है। और 1 PM की मैं आप बात करूं, 1 PM में मैंने देखा कि यहाँ पर सभी महिलाओं को मौका दिया जाता है और मैं देखती हूँ कि कितनी महिलाएं हिंदुस्तान के अंदर हैं जो इस सिस्टम में काम कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हौसला मिलता है कुछ करने का। हेल्थ इश्यूज हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, इतना मुझे भी पता है, लेकिन गामा की वजह से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। और कीसोल की कंसिस्टेंसी में भी हूँ काफी टाइम से, तो बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। तो मैं तो सभी से कहती हूँ कि जो हमारा टाइम है, जितनी भी आज यहाँ महिलाएं हैं, सभी की सभी मल्टीटास्कर हैं। अपने सारे काम करने के बाद जो हमारे पास खाली समय बचता है, तो उसे वेस्ट ना करके यूटिलाइज करें अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेने में, अपनी बिजनेस में ग्रोथ कैसे लाएं उसकी जानकारी लेने में, तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और देखो, जो कपल के साथ काम कर रहा है, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो काम कर रहे हैं और उनके बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ है। जब गाड़ी का एक पहिया चलता है तो वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर दोनों पहिए इक्वालिटी के साथ चले तो वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वही कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े बड़े काम नहीं करने होते, छोटे छोटे काम रोज करने पड़ते हैं, तब हम एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 1-2 लाइन बोलूंगी जरूर। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है। जिंदगी सॉरी मैं तो भूल गई। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। दम है तो तैयारी रख लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है।
तो इसी के साथ जय आर सी एम।